हेलो गाइस, सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय श्री कृष्ण। तो आप सब लोग कैसे हैं? हम लोग बहुत बढ़िया हैं और आप लोग भी बढ़िया ही होंगे। तो मैं बना रही हूँ ब्लॉग, आप लोगों को बता रही हूँ कि आजकल समाज में क्या हो रहा है। आजकल समाज में हो रहा है कि कोई भी कुंवारी लड़की हो, आप लोगों के घर में भी हो, तो मेरा आप सबसे यही कहना है कि आप लोग अपनी बेटियों पर पूरा ध्यान रखिए। आजकल समाज में ऐसा हो रहा है कि लड़कियों को उठा करके ले जा रहे हैं और लड़कियों को कम, सासों को ज़्यादा उठा करके ले जा रहे हैं। जो घर में लड़कियों का रिश्ता लेकर के आते हैं तो उनका क्या है, लड़कियों से कम बात करते हैं और सासों से ज़्यादा बात करते हैं, सासों से सेटिंग लड़ाते हैं और फिर सासों को ही भगा करके ले जाते हैं। तो आजकल ज़माना बहुत बुरा आ गया है। तो मेरा भी आप लोगों से कहना है कि अपनी लड़कियों पर पूरा ध्यान रखिए। देखिए, आपकी लड़की घर पे रहती है, फ़ोन चलाती हैं, तो आप उन पर पूरा ध्यान रखिए और देखिए, उनका फ़ोन चेक करिए कि फ़ोन पर किससे बातें हो रही हैं, किससे कितनी कितनी देर तक बातें करती हैं। आजकल लड़कियां हैं चुपचाप चदरा ओढ़ के बिस्तर में पड़ जाती हैं और अंदर ही अंदर फ़ोन चलाती रहती हैं और बातचीत करती रहती हैं। तो देखिए, अगर एक बार लड़की ने गलत कदम उठा लिया तो ज़िंदगी भर के लिए अपने परेशानी हो जाती है और अपनी बदनामी सहन करनी पड़ती है। अगर लड़की गलत स्टेप उठा ले तो, अगर लड़की कहीं चली गई, गलत कर्म कर लिया और चली गई और किसी के संग भाग गई, तो समझ लीजिए उसका तो भागना है, लेकिन अपना भागना बहुत भारी पड़ जाता है। क्योंकि अपन समाज में किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहते हैं, ना किसी के पास बैठ सकते हैं, ना किसी से कोई दो शब्द बोल सकते हैं। अपन को नीचा बन करके रहना पड़ता है फिर। तो इसलिए मेरा आप लोगों से कहना है कि आप लोग अपनी लड़कियों पर पूरा ध्यान रखिए। वो फ़ोन चलाती हैं तो आप पूरा ध्यान रखिए किससे बात कर रही हैं। लड़कियाँ आजकल बहाना लगा देती हैं, हम सहेली से बात कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं। तो आप उनको अपने सामने बैठा करके बात कराइए, चाहे सहेली से बात करें, चाहे घर में और किसी से भी बात करें। तो आप प्लीज़ उनको अपने सामने बैठ करके बात कराइए। लड़कियों को ज़्यादा छूट मत दीजिए। आजकल ज़माना बहुत बुरा आ गया है। देखिए, आजकल ऐसा ज़माना आ गया है कि लड़कियों ने ऐसी नाक में दम कर रखी है। आप उनको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, खूब खर्चा कर रहे हैं और 1 मिनट में माँ बाप की मिट्टी ख़राब करके चली जाती हैं लड़कियाँ। उनको बिल्कुल दुख नहीं होता है कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कितना करा है, हमको इतने दुखों से पाला है, इतना खर्चा कर रहे हैं, हम जो चीज़ मांगते हैं हमें सब चीज़ देते हैं और उनकी नाक काट करके और तुरंत चली जाती हैं टुच्चे मुच्चे लोगों के साथ। तो लड़कियों ने इतना वो कर रखा है आजकल। इन लोगों को एक तो फ़ोन नहीं देने चाहिए और अगर फ़ोन है भी जिनके पास भी, तो पूरा घर में रह करके ध्यान रखें कि बातें करती हैं तो वो किससे करती हैं। और अगर आप उनके लिए कहीं रिश्ता भी देखने जा रहे हैं तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग कहीं भी अपनी बेटी के लिए रिश्ता भी देखने के लिए जाएं तो प्लीज़ आप जेंट्स जाएं देखने के लिए। घर में बेटी की माँ को ना लेकर के जाएं दिखाने के लिए। जब बाद में जब रिश्ता लड़की का पूरा अच्छी तरह से पक्का हो जाए, सब बात हो जाए, तब आप उसके बाद में माँ को रिश्ता बताइए और माँ को बताइए। क्योंकि आजकल ज़माना ऐसा आ गया है कि माँ को लेकर के जाते हैं और लड़का अगर अच्छा होता है, ढंग का है, पैसे वाला है, अच्छा पैसे वाला लड़का है, तो वो क्या है, लड़की को, आपकी लड़की को पसंद कम करेगा और सासू से ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा, बातें करेगा, आएगा रोज़ाना बहाने से, मैसेज करेगा, बातें करेगा। और फिर क्या होता है, एक दिन कि सास अपनी सेटिंग लड़ा लेती हैं, बेटी को तो बेचारी को छोड़ देती हैं कि चाहे अरे नहीं है, खोलना नहीं है। क्यों नहीं? जब पार्सल आया हुआ इसको खोलना नहीं है, अभी बंद रहने दो। अभी किचन सेटिंग होगी ना तब खोलेंगे। किचन साफ हो जाएगी ना अपना, जब खोलेंगे। तो क्या है, हाँ, तो क्या है कि सासों से बातचीत करना चालू कर देते हैं, फिर धीरे धीरे आके सास के पास बैठना चालू करते हैं और फिर सासों को लेकर के भाग जाते हैं। तो पहले तो भाई ये था कि पहले तो साली को ले लेके भागते थे और पहले 4-5 बच्चों की माएँ भाग करके आती थी और अब तो 4 बच्चों की माँ को छोड़ो, अब सासुएँ भाग के जा रही हैं। तो भैया, आजकल ज़माना आ गया है बहुत बुरा। अपनी लड़कियों को संभाल करके रखो और पूरा ध्यान रखो अपनी बेटियों पर। और फ़ोन पे भी अगर बातें करती हैं तो पूरा ध्यान रखिए। और अगर आप रिश्ता भी देखने जाएं तो मेरी तरफ से तो आपसे यही कहना है कि आप रिश्ते में केवल जेंट्स ही जाएं, माँ और किसी भी लड़की को साथ में ना ले करके जाएं। क्योंकि ज़माना आजकल बहुत बुरा आ चुका है। तो मेरा आप सबसे यही कहना है, तो आप लोग प्लीज़ बहुत ध्यान रखिए बेटियों का। भैया देखिए, 1 मिनट में नाक काट के चली जाती हैं, कोई बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती हैं। जब सास ही अपने आदमी का बनता हुआ घर छोड़ जाती हैं। देखिए, इतनी बड़ी बेटी है, बेटी के लिए रिश्ता देखने जा रहे हो तुम, जिस घर में बेटी का रिश्ता करने जा रहे हो उस घर में बेटी का रिश्ता तो कम, सास का रिश्ता बन कर के रह गया।
तो ये ज़माना देखिए आप कितना बुरा गया है। माँ को बिल्कुल भी अपनी बेटी से बच्चों से मोह नहीं है कि भाई हमने इतने मुश्किल से बेटे बच्चों को पाला है, पोसा है, पढ़ाया लिखाया है, इतनी मेहनत से पाला है, तो इनका बाप बेचारा शादी करने के लिए भी तैयार हुआ है, तो चलो हम अपनी बेटी की शादी करें। मगर बेटी की शादी को छोड़ करके खुद दामाद के संग जा कर के अपनी शादी करने को तैयार हो रही हैं। आजकल सास इतनी वो हो गई हैं, बड़ी बूढ़ियों को जवानी छा रही है। तो मेरा सभी से कहना है कि बड़ी बूढ़ियों को प्लीज़ ना लेकर के जाएं, रिश्ता देखने जाएं तो सिर्फ जेंट्स जाएं, और जेंट्स जब पूरी तरह से पक्की कर आएँ, सब बात हो जाए, उसके बाद में दिखाएं लोगों को। और लड़कियों पर भी पूरा ध्यान रखिए, उन पर क्या, उनको भी अकेला ना छोड़िए। और फ़ोन पे भी बातें कर रही हैं तो उन पर पूरा निगरानी रखिए कि वो किससे बातें करती हैं, क्या करती हैं। और देखिए ज़रा सी भी गलती कर देती हैं तो अपनी ज़िंदगी भर का अपना ख़राब हो जाता है दिमाग। ना तो समाज में बैठने लायक रहते हैं, ना किसी से बात करने लायक रहते हैं, और 1 मिनट में नाक काट के चली जाती हैं। तो आजकल औरतें हों चाहे लड़कियां हों, इनको बहुत हवस मच रही है इस चीज़ की कि ना तो आदमी की कदर जानती हैं। आजकल आदमियों की वैल्यू नहीं है। बताइए, अगर घर में रिश्ता हो रहा है बेटी का, तो बेटी का रिश्ता ना होकर के खुद रिश्ता कर रही हैं। और अगर खुद को नहीं करने दिया जा रहा है तो आदमियों को बेचारों को रात में चुपचाप कुछ ना कुछ खिला रही हैं, और फिर उनके टुकड़े टुकड़े करके उनको बेचारों को ड्रम में पटक और फिर फेंक के आ रही हैं। तो आजकल भैया ऐसा हो गया है रिवाज, आदमी बेचारा सीधा हो गया है। आदमी आजकल ऐसा ज़माना हो गया है कि औरतों से 2 शब्द भी नहीं कुछ कह सकता है। आदमी सहमा रहता है, डरा रहता है। और आजकल औरतें हो गई हैं घर की शेरनी। तो औरतों में से मैं भी औरत हूँ, मगर मैं इस टाइप की औरत नहीं हूँ। मुझे भी आज 26-27 साल हो चुके हैं शादी के, मगर हम इस टाइप के नहीं हैं। हमारे माँ बाप ने हमें अच्छे संस्कार दिए हैं, और हमने अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार दिए हैं। आज हमने भी अपनी बेटी की शादी करी है। हमारी बेटी भी 2 बच्चों की माँ है, पर हमारी बेटी की मजाल है उसने ससुराल में किसी पर गलत बात करी हो या किसी से गलत अपशब्द बोलती हो। तो मेरा सबसे यही कहना है कि अच्छे संस्कार दीजिए, और अच्छे संस्कार देने के बाद ही अपने बच्चों की भी शादी करिए, ताकि वो आपके अच्छे संस्कार देख करके जाए तो वो अपना परिवार भी अच्छी तरह से संभाले। और देखिए अभी हमने ऑनलाइन भी चीज़ मंगाई है। ये देखिए हमारा ऑनलाइन भी आ चुका है। अभी हमारा बेटा दे करके गया है। हमने क्या है, रसोई की पट्टी है, उसमें पट्टी में लगाने के लिए कवर मंगाया है। नहीं, पानी की बोतल। हाँ, ये देखिए हमारी बेटी है, बहुत चुलबुली है, सारा दिन उधम करती है, पानी में खेलती रहती है। इसको गर्मी लगती है, क्या करेगी, इसके नाना ने इसको कल बोतल ला करके दीजिए कि पानी पी लिया कर, एक जगह रख लिया कर और इसमें पानी पी लिया कर। अब इसमें पानी पी लेती है, आधा पानी पीती है, आधा पानी अपने ऊपर डाल लेती है, और फिर क्या कहती है, गर्मी लग रही है मुझे। और नहीं कोई देखेगा तो चला करके पानी को पूरा फैला जाती है। सारा दिन इस बोतल से उधम करती रहती है, भरी दोपहरी भर उधम करती है और सोती नहीं है बिल्कुल भी। तो देखो ऐसी चुलबुली लड़की है ये। देखो आप हेलो करो सभी को मुँह से बोल कर। ये देखो आप सभी को हेलो कर रही है, बहुत चुलबुली है। अब जब बस इस साल से पढ़ने के लिए जाएगी, इतना पानी पी रही है, हेलो नहीं बोला जा रहा है इसे। देखो अब बस ये जुलाई से स्कूल जाएगी, अब इसके स्कूल खुलने वाले हैं, तो अब जुलाई से इसका एडमिशन करा दिया है, तो अब फर्स्ट बार जाना चालू करेगी। अब एडमिशन करा दिया, अब जाएगी तो इसके बोतल सब ला करके दे रहे हैं इसको धीरे धीरे कि इसका तैयारी कर रहे हैं, ताकि ये पढ़ने में तो बहुत होशियार है, स्कूल जाने में भी नहीं रोती है। हमने यहाँ भी अपने इधर स्कूल में इसको 2-1 बार छोड़ कर आए हैं तो रोती नहीं है, बिल्कुल पूरा टाइम पे ही आती है स्कूल से, और बहुत खुश होकर के जाती है। अब नाना ने इसके कल कही कि है ना तेरे को कल से स्कूल जाना है, तो कह रही हाँ मैं चली जाऊँगी, आप मेरा बैग ला दो और मेरी पानी की बोतल ला दो, मैं तो चली जाऊँगी। तो बहुत अभी भी जाऊँगी रोज। देखो ये कह रही है मैं तो अभी भी जाऊँगी रोज़। इसको बहुत अच्छा लगता है स्कूल जाना, और पढ़ती भी है घर में खूब। तो इसको पोएम आती हैं, और पूरी ए से जेड तक ABCD आती है, 1 से लेकर के पूरे 100 तक इसको गिनती आती हैं, सब आती हैं। 2 का टेबल आता है, 3 का टेबल आता है इसको, 4 का टेबल आता है, 3 टेबल आते हैं इसको। तो पढ़ने में तो होशियार है ऐसे, और पूरे अंगों के नाम मालूम है इसको इंग्लिश में, सब बॉडी नाम मालूम है सब इंग्लिश में, ऐसे फलों के नाम मालूम है। इसकी मम्मी इसको क्या है घर पर पढ़ाती रहती हैं, तो होशियार हो गई है बहुत। डांस देखोगे आप तो डांस में होशियार है बहुत। देखो उदम करती रहती है। तो देखो गाइस मैंने फर्नीचर बनवाया है ये देखो, ये मैंने पूरा फर्नीचर बनवाया है किचन का। तो कल से मेरी किचन में फर्नीचर वगैरह लगेगा। हाँ
कल से ये किचन में मेरा फर्नीचर वगैरह लगेगा, तब मैं इसकी फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह बनाऊंगी, तब आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आप लोग बताना और कमेंट्स करना कि किस तरह से लग रहा है आप लोगों को। तो कल से मैं किचन में लगाऊंगी। तो अभी फर्नीचर बना के तैयार करके रख गया है मिस्त्री। अब यूँ कह रहा था कि मैं कल या परसों से आऊँगा लगाने के लिए, तो वो सामान रख गया है सब तैयार करके। तो देखिए आप लोग कैसा लग रहा है सामान। तो कल से आएगा किचन में लगाने के लिए, क्योंकि मेरी किचन बनी हुई पूरी अच्छी है, पर है ना अभी उसमें फिटिंग नहीं हो रही है। तो मैंने अभी फर्नीचर बनवाया है, तो अब फर्नीचर को किचन में लगवाऊंगी। तो आप लोग मेरे वीडियो में ऐसे बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय माता दी, जय श्री कृष्ण।